नमस्कार दोस्तों। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति यानी कि एसएचएसवी के माध्यम से 5006 पदों पर एएनएम की संविदा के आधार पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके अंदर आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाला था। और साथियों, ये मान करके चलिए कि आपका सीबीटी एग्जामिनेशन में 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और आप सभी लोगों का बहुत सारा डाउट आ रहा था कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं इस प्रकार की जानकारी दूंगा कि आप इस वीडियो को मात्र पूरा देखने से आप अपनी नौकरी, एक अपना पोस्ट सिक्योर कर सकते हैं इस संविदा भर्ती के अंदर। और मैं कोई भी फालतू का बात नहीं करूंगा, कोई भी मजाक नहीं है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो इस वीडियो को सीरियसली देखिएगा। और ये वीडियो आपका 10 से 15 मिनट का नहीं होने वाला है, शॉर्ट रहेगा। आपको एकदम जानकारी पॉइंट टू पॉइंट दिया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये मेरा आखिरी वैकेंसी होने वाला है या फिर इसके बाद मैं 1-2 वैकेंसी में ही और अप्लाई कर पाऊंगी। और कुछ लोगों का तो यहाँ पे 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और अभी तक उन लोगों ने कुछ भी तैयारी शुरू नहीं किया है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। और कितने तो ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज भी नहीं गए हैं और एएनएम की डिग्री भी कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसा मान करके चलिए कि आपका 90% लोग ऐसे ही हैं जो बिना कॉलेज गए डिग्री कंप्लीट किए हैं, एएनएम की डिग्री कंप्लीट किए। तो वो सभी लोग नौकरी कैसे लेंगे? और जी हाँ साथियों, ये भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ लोग यहाँ पे दलाल के चक्कर में पड़ेंगे कि उन लोगों को कुछ पैसे दे करके ये लोग सोचेंगे कि हमारा नौकरी तो लग ही जाएगा। लेकिन ये सब कुछ एक जुमला है। आप सभी लोगों का नौकरी नहीं लगने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको अभी दूंगा एकदम डिटेल्स में ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग नौकरी चाहते हैं तो इस स्टेप को जरूर फॉलो करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दिया जाएगा उसको जरूर से जरूर फॉलो करिएगा। कोई भी दलाल आपका नौकरी नहीं लगवा सकता है, लिख के ले लीजिए। अगर तुक्का के कारण आपका नौकरी लग भी जाएगा तो आपका दलाल आपसे पैसा ठग लेगा। इसमें दलाल का कोई उसमें भागी नहीं रहेगा, हिस्सेदारी नहीं रहेगा। आपका नौकरी लगवाने में, आपका क्वेश्चन पेपर लीक कराने में दलाल कोई काम नहीं करके देगा। ना आपका क्वेश्चन पेपर लीक करा देगा, ना आपको 1 महीने के अंदर तैयारी करा के देगा। लेकिन हम आप सभी के लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और अभी मैं आपको बताने भी वाला हूं कि क्या कुछ आपको करना है ताकि आपका नौकरी कंफर्म हो सके। जो लोग तैयारी नहीं करना शुरू किए हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग कहीं पे बैच लेके पढ़ भी रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये इस वीडियो के माध्यम से जो आपके लिए बताऊंगा जानकारी, वो आप ध्यान से समझिएगा। तो ये कुछ आपका सिलेबस रहने वाला था और इस सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया है। आप हमारे चैनल पे जा करके देख ही सकते हैं। ज़्यादा पुराना नहीं, ज़्यादा पहले का नहीं है, कुछ ही दिन पहले, 1-2 सप्ताह पहले ही सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दिया गया था। ठीक है। और एक बार आप इस डाटा पर नज़र डाल लीजिए। ये पिछले एग्जामिनेशन का है, जैसे 865 और 8853 हुआ था, उसका एवरेज निकाल करके ये डाटा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार बस अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई बड़ा तीर नहीं मारना है आपको। 100 नंबर में आपको कितना नंबर लाना होता है उसका एक बार मोटा मोटी अंदाज़ा ले लीजिए। देखिए यूआर फीमेल का देख लीजिए यहाँ पे 63 नंबर, और अनरिजर्व में आपका 66 नंबर, यानी कि जो बाहर के स्टेट से आते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आपका 32, फिर आपका 57, फिर आपका 52। इसी प्रकार से एक बार आप बस ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बार देखिए कि अगर आप एससी से आते हैं तो आपका क्या है, 100 में से 33 नंबर लाना है। और आपका यहाँ पे बीसी से आते हैं तो मोटा मोटी मान के चलिए 40 से 45 नंबर लाना है। और आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे देख लीजिए 32 नंबर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि देखिए ऑनलाइन आने के माध्यम से बहुत सारे लोग पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। अब मेन बात यहाँ पे आता है उन लोगों के लिए कि जो लोग कॉलेज कभी गए ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ घर बैठे हैं, कॉलेज वाले को पैसा दिए हैं, डिग्री हाथ में उनके आ गया है। वो लोग एग्जामिनेशन बहुत सारा दिए ही होंगे, पिछला किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तभी तो आप इस एग्जामिनेशन में फॉर्म भरे हुए होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, या फिर उन लोगों के लिए भी जो कॉलेज गए हैं, आपका बहुत सारे एग्जामिनेशन, जैसे कुछ लोग होंगे संविदा पे अभी काम कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अभी किसी नौकरी में काम नहीं कर रहे होंगे और इस भर्ती में भरे होंगे, कुछ लोग अभी फ्रेश इसी भर्ती में ही सिर्फ भरे होंगे। तो उन सभी लोगों के लिए इस वीडियो को ध्यान से समझना है। देखिए आप सभी लोगों के लिए एसएचएसवी के द्वारा पूछे गए पिछले 5 वर्षों में 2020 से लेकर 2025 तक एएनएम के एग्जाम के जितने भी सारे सवाल एसएचएसवी के द्वारा लिए गए हैं, उन सभी का एक पीडीएफ हमारे द्वारा बना दिया गया है। उस पीडीएफ में आपको 865 पोस्ट में जितने भी सारे एग्जामिनेशन हुए थे, जैसे 1 दिसंबर को हुआ था, 2 दिसंबर को हुआ था, ठीक उसी प्रकार से 8853 के एग्जाम जो हुआ था उसमें 25 अक्टूबर को हुआ था और 26 अक्टूबर को हुआ था। तो शिफ्ट बाय शिफ्ट जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि PYQ, ये सारा को आपको एक PDF में बना करके आप सभी लोगों के लिए दिया जाएगा।
और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इस पीडीएफ में क्या क्या मिलने वाला है, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या रहेगा। और ये एक बार नहीं, मैंने बहुत बार आप सभी लोगों को बताया है कि इस पीडीएफ को लेने में क्या क्या महत्वपूर्ण क्या क्या आपका इंपॉर्टेंस रहने वाला है, कम समय में ये क्यों रहने वाला है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देते होंगे ना, तो आप लोग एकदम मान करके चलिएगा कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिलेटेड 50 से 60% क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से ही आता। अब अगर आप इस पीडीएफ को आप एक बार भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, आपका यहाँ पर 500 से अधिक प्रश्न इस पीडीएफ के अंदर रहने वाले हैं, जो कि पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, वो भी एसएचएसबी के द्वारा ही, एएनएम के एग्ज़ाम में ही। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से पढ़ाई शुरू नहीं भी किए हो, आप सभी लोग का पहला एग्ज़ाम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सभी लोग एक बार, बस एक बार इस पीडीएफ को पढ़ करके एग्ज़ाम में बैठिए। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट ना आए तो ये वीडियो कहीं नहीं गया है, कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा कि हाँ सर, मैंने पीडीएफ को पूरे शिद्दत से पढ़ाई किया था, पूरे पीडीएफ का हर एक सवाल को लगाया था, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और इस पीडीएफ का प्राइस भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कितना प्राइस होने वाला है। ये कोई ऐसा बात नहीं होने वाला कि आपका घर ज़मीन बिक जाएगा इस पीडीएफ को खरीदने में, ठीक है। इस पीडीएफ का जो प्राइस रखा गया है आपका मात्र 99 रुपीज़ रखा गया है। लेकिन फिर भी चलिए, फिर भी जो भी साथी लोग सक्षम नहीं है 99 रुपये भी पे करने के लिए, आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ और जुगाड़ लगा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और जो लोग भी सक्षम है 99 रुपये में पीडीएफ खरीदने के लिए, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग मैसेज करिए, पीडीएफ को खरीदिए और जल्द से जल्द लगाना शुरू करिए। अभी इतना समय तो बचा है ना कि आप सभी लोग इस पीडीएफ को एक बार, दो बार, तीन बार लगा सकते हैं, 3 बार ख़त्म कर सकते हैं, 3 बार पढ़ाई कर सकते हैं। इस पीडीएफ के सारे सवाल को आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं और आपका सॉल्यूशन भी उसमें दिया हुआ है। एक बार लगाइए, फिर सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। और इतना भी समय कम नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। अगर आप सभी लोग अब देरी करिएगा तो फिर आप समझ जाइए कि अब आपका यहाँ पे से सिलेक्शन का चांस जो है कमते चल जाएगा। इस पीडीएफ को खरीदना किस प्रकार से है, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7631398261। इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए कि सर मुझे पीडीएफ खरीदना है, या फिर आप लोग सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक होगा, उस लिंक पर बस क्लिक कर दीजिएगा ना, आप सभी लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पहुंच जाइएगा। आइए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आप सभी लोगों को पीडीएफ तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही आप सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, पेमेंट करिएगा, आप सभी लोगों को तुरंत से तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। पढ़ाई शुरू करिए, आखिरी मौका है, इलेक्शन का मौका है, एकदम आसानी से जॉब ले सकते हैं।